हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI जीनियस के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए नेहरू साइंस सेंटर मुंबई की तरफ से ITI पास विद्यार्थियों के लिए निकाली गई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले इसके डिस्क्रिप्शन पे बात कर लेते हैं। नेहरू साइंस सेंटर मुंबई की तरफ से ITI पास विद्यार्थियों के लिए कुल 9 पदों पर टेक्नीशियन ए की वैकेंसी फरवरी माह 2025 में निकाली गई है। नेहरू साइंस सेंटर मुंबई वैकेंसी का फॉर्म आवेदन करने का अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 है। तो अब बात कर लेते हैं नेहरू साइंस सेंटर मुंबई वैकेंसी के बारे में। चलिए सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, इस फॉर्म की स्टार्ट डेट 21 फरवरी 2025 रखी गई है। अतः इसके आवेदन अब स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। तो आपको इस फॉर्म को 20 मार्च 2025 से पहले भर देना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है 885 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें आपकी फ़ीस होगी वो 750 रुपये होगी तथा उस पर 18% GST लगेगा। इसको मिलाकर आपकी जो फीस होगी वो 885 रुपये हो जाएगी। और जो फ़ी होगी वो आपको पे कैसे करना है, तो इसके लिए आपको पहले 885 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो कि नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के फेवर में होगा। अकाउंट नंबर इस अकाउंट नंबर के बिहाफ पे होगा और FSC कोड ये रहेगा। तो ये आप इस फॉर्म को खोल के देख लीजिएगा। और बात करें वुमेन कैंडिडेट्स की, SC ST कैंडिडेट्स की या PWD कैंडिडेट्स की और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की, तो इनको फीस में छूट दी गई है। अतः इन्हें किसी प्रकार की कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जो इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज लिमिट रखी गई है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। जो आपकी सैलरी होने वाली है इस वैकेंसी में, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है 19,900 रुपये से लेके 63,200 रुपये तक होगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 पे रखा जाएगा। इसके साथ में आपके अलाउंसेस जुड़ेंगे जो गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलते हैं। तो अप्रॉक्स टोटल जो इन्होंने बताया वो 38,483 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, NSCM टेक्नीशियन ए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा। तो आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा। यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके लिए आपको फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो जो पोस्ट का नाम है वो टेक्नीशियन ए है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो हाई स्कूल अथवा ITI पास होना आपका अनिवार्य है। और जो एक्सपीरियंस है तो आपके पास अपने कोर्स के अलावा 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अपनी रिलेटेड ट्रेड में। अब टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ में आपको बता चुका हूँ कि 9 वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म निकाले गए हैं। तो जिसमें आपकी जो ट्रेड्स हैं वो फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, कारपेंटर ट्रेड है और ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है। तो इसमें फिटर ट्रेड के लिए 5 पोस्ट पे आवेदन किए जा सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट जो है वो SC के लिए रिजर्व की गई है, 2 पोस्ट EWS के लिए है तथा 2 पोस्ट जनरल के लिए है। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट पे आवेदन किए जा सकते हैं, जिसके लिए एक पोस्ट आपकी EWS की और एक पोस्ट जनरल की है। वहीं कारपेंटर की बात करें तो इसमें एक पोस्ट निकाली गई है, वो भी OBC के लिए रिजर्व है। और ड्राफ्टमैन सिविल की जो एक पोस्ट है वो जनरल के लिए है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। इसका फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लें, उस फॉर्म को भर लें। उस फॉर्म को भरने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा लें। लगाने के बाद आप एक लिफाफे के अंदर उसको डाल दें और याद रखें कि सारे आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो लिफाफे में डालने के बाद लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है, अपनी ट्रेड लिखनी है। जैसे आपकी जो पोस्ट होगी वो टेक्नीशियन ए लिखेंगे आप यहाँ पे,
ट्रेड आप जिससे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप फिटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिटर लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल लिखेंगे, या कारपेंटर लिखेंगे, या ड्राफ्टमैन सिविल लिखेंगे, वो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। वह कैटेगरी आप लिखेंगे जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, EWS, SC, ST, जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी हो। और उसके बाद आप अब इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इसके ऊपर मेंशन कर देंगे, और आप इसको नेहरू साइंस सेंटर, डॉक्टर E. मोसेस रोड, वर्ली, मुंबई 400-018 इस पते पर सेंड कर देंगे। ये जो प्रक्रिया होगी वो आपको साधारण डाक के द्वारा इस फॉर्म को भेजना है। जो इस फॉर्म के पहुंचने की आखिरी तिथि है वो 20 मार्च 2025 रखी गई है। तो आप इस डेट का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। और साधारण पोस्ट में मुंबई पहुंचने में अगर आप यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग आपको 10 से 12 दिन का समय लग सकता है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर के अप्लाई कर दें। इस फॉर्म के हिसाब से लिखा हुआ है कि आप अगर ईमेल के थ्रू इस फॉर्म को भेजते हैं या फिर आप किसी और माध्यम से या ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप ऐसी कोई कोशिश मत करें। जो फॉर्म को सिलेक्शन या रिजेक्शन का फाइनल जो डिसीज़न है वो नेहरू साइंस सेंटर मुंबई के जो डायरेक्टर होंगे वो लेंगे। और OBC के छात्र जो इस फॉर्म को OBC के हिसाब से अगर अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको साथ ही साथ अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी लगाना पड़ेगा। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें इसके इम्पॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म की पूरी जानकारी है। तो अब आगे मैं बता दूं, अगर आप ये फॉर्म देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने गूगल पे ITIeducation.com सर्च करेंगे। वहाँ से जो आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी आप उसमें एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद वहाँ पे सरकारी वैकेंसी का एक कॉलम होगा, उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर आपको NSCM टेक्नीशियन एयर रिक्रूटमेंट के नाम से वैकेंसी दिख जाएगी। आप उसको खोल लेंगे और खोलने के बाद आप इसको सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वही बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो वो भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें आपको सबसे ऊपर पेमेंट डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका ट्रांजैक्शन नंबर और डेट जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे उसमें लिखा रहेगा। यहाँ आपको अमाउंट डालना है कि कितने अमाउंट का आपका DD बना है। नेम ऑफ बैंक, मतलब किस बैंक से आपने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, और ब्रांच आपकी जिस बैंक से भी आपने बनाया है। बाकी ये फॉर्म रहेगा। यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ फिक्स कर देनी है। यहाँ पे आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लिखना है। अपनी ट्रेड लिखनी है, इसके बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है, और यहाँ पे आपका नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। फुल एड्रेस आपको लिखना है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, प्लेस ऑफ बर्थ डालनी है। आप 20 मार्च 2025 को आपकी एज क्या होगी वो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके डाल देनी है। फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको उनका एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे आपके पिताजी या हस्बैंड का ऑक्यूपेशन डालना है कि मतलब वो क्या जॉब करते हैं। यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर नहीं है तो ये आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी मदर का नाम डालेंगे, उसके बाद उनका एड्रेस डालेंगे, उनका ऑक्यूपेशन डालेंगे, और साथ ही साथ इसमें भी वही पूछा है कि आपकी माताजी जो हैं वो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं या नहीं है, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल अगर लिख देंगे, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग नहीं करती हैं आपकी माताजी। तो आप ये पूरा फॉर्म देख लेंगे। इसी तरह से ये सारी डिटेल्स आप अपनी यहाँ पे भरने के बाद इस फॉर्म को, अपने डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगा देंगे। आप इस फॉर्म को सेंड कर देंगे। तो ये इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस था। तो जो भी छात्र इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझसे उसकी जानकारी ले सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसे जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।